दोस्तों, आप सभी का फूल पत्ती डाला चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है चतुर्भुज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चतुर्भुज में एक्चुअली सबसे पहले कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों से घिरा क्षेत्र को ही चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज में ये हो गया एक रेखाखंड, 2, 3, 4, ये जो क्षेत्र जो है इसी को बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है इसमें देखेंगे कि एक दूसरे चतुर्भुज के साथ जो है क्या समानता होता है, क्या विभिन्नता होता है ना कि कभी कभी होता है क्या कि 2 चतुर्भुज का डिफिनेशन एक के जैसा होने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, उसमें अंतर क्या है, उस सब चीज़ को देखेंगे। जैसे चतुर्भुज में हो गया वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। ये सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वर्ग में भी 4 गो भुजा होता है और चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, एक वर्ग। और एक इसमें सम चतुर्भुज की बात करते हैं। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखेंगे नहीं, चतुर्भुज का निशान देते हैं। सम चतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे ये अगर b है तो ये भी b होगा, ये भी b और ये भी b होगा, है ना। तो ये दोनों में फिर समानता तो दिखाई दे रहा है कि चारों भुजा बराबर है। अगर कोई पूछेगा कि वर्ग क्या होता है, ऐसा अगर बोल देंगे जिसका चारों भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है, वो तो डिफाइन हुआ नहीं। वो तो चारों भुजा बराबर सम चतुर्भुज का भी होता है। फिर अंतर दोनों में क्या है, अंतर ये है कि वर्ग का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। यही इसको एक दूसरे के साथ अंतर करता है कि वर्ग का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के साथ साथ चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ इसका चारों भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये दोनों में विभिन्नता है। तो इसीलिए इसको खास बनाता है कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। जबकि भुजा का डिफिनेशन पे जाए तो चारों भुजा इसका भी बराबर, चारों भुजा उसका भी बराबर, ठीक है ना। तो अब वर्ग में जो है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। किसी भी चतुर्भुज में जो है अगर इसका आधार और ऊंचाई मतलब शीर्षलंब अगर दिया रहता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें अगर आधार यहाँ पे क्या है, ए है, और इसका ऊंचाई ये वाला मतलब 90 डिग्री पे जो खड़ा होता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो ये इसका ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या, आधार है ए, ऊंचाई भी है ए, तो हो गया ए स्क्वायर। इसको भुजा स्क्वायर भी पढ़ता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो अब जो है इसमें वर्ग में जो है इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप जैसे त्रिभुज में परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का एक योग, वैसे वर्ग में भी परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। a + a + a + a करेंगे तो 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा या 4a, मानने पे डिपेंड करता है कि इसको माने क्या है भुजा को, है ना। अब जो है इसका एक विकर्ण क्या होगा, इसका वर्ग का, अभी वर्ग का चर्चा कर रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। वर्ग का विकर्ण तो इस कोणवा से इस कोण तक ऐसे करके खींचा जाएगा। तो ये विकर्ण क्या होगा, इसी का नाम है विकर्ण। विकर्ण कैसे लिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी फार्मूला से इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये विकर्ण को कर्ण बोल सकते हैं अगर समकोण त्रिभुज इसको अगर है तो, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि कर्ण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका लंब क्या है, ए का स्क्वायर
और इसका आधार भी क्या है, a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो हो जाएगा √2a हो जाएगा। कोई पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो बोलेगा √2 गुना भुजा, है ना। इतना अगर फॉर्मूला याद है तो वर्ग में सवाल नहीं छूटेगा और समझ में भी आएगा। अब है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समचतुर्भुज में भी देखेंगे तो 2 ठो विकर्ण होगा। ये पहला विकर्ण को मान लेते हैं D1, इसका भी ले लेते हैं D2, है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब हुआ एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2, है ना। और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। जैसे समकोण का मतलब हुआ यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ खड़ा है भुजा, है ना। तो समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर भागों में बटा, तो ये D1/2 हुआ, इधर भी D1/2, इसके लिए D2/2 हुआ, इसके लिए भी D2/2 हुआ। अब यहाँ जब ये भी समकोण त्रिभुज हुआ, इसके सामने वाला कर्ण हुआ, है ना। तो इसका अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो इसका भुजा कैसे निकलेगा, मतलब b का मान कैसे निकलेगा, तो b बराबर हो जाएगा √, यहाँ पे भुजा निकाल रहे हैं कि समचतुर्भुज का कैसे निकलेगा, जब 2 विकर्ण दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखो ना, स्पष्ट है कि D1/2 का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जैसा यहाँ पे किए थे। इसका भी क्या हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे D1 और D2 का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पुट करेंगे, आसानी से इसका भुजा का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना। जब भुजा का मान निकल जाएगा तब परिमाप भी निकल जाएगा। क्या करेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा b + b + b + b, तो हो जाएगा जोड़ने के बाद 4b, है ना। इतना अगर फॉर्मूला याद रहता है तो पहले तो समझ गए हम लोग कि वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंट क्या होता है। नहीं तो लगता है बच्चा सबको कि दोनों एक ही चीज़ है ना, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब उसका इस बोले थे पहले कि मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। इसमें तो 90 डिग्री पे खड़ा नहीं था, नहीं तो आसानी से निकल जाता। इसीलिए इसका विकर्ण मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण का जरूरी पड़ता है। और सवाल में विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण नहीं तो भुजा दिया रहेगा, दोनों का रिलेशन दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालने बोलेगा, है ना। आयत का बात करें, आयत क्या होता है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। जैसे अगर ये L है तो ये सामने वाला भी L ही होगा, ये B है तो सामने वाला भी B होगा। और एक बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें भी जिसका आमने सामने भुजा बराबर होता है, जैसे इस टाइप का, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा। जैसे ये अगर L होगा तो ये भी L होगा, ये अगर B होगा तो ये भी B होगा। फिर दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि इसका जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका जरूरी न है कि 90 डिग्री होगा, इसका सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का, है ना। अब इसका जो है परिमाप अगर निकालेंगे, इसका आयत का अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप किसी भी चीज़ का हो, इसका जो परिधि जो होता है उसी को जोड़ दिया जाता है। जैसे L + L तो 2L हो जाएगा, और B + B तो क्या हो जाएगा 2B, 2L + 2B, यहाँ देखो 2 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2 × L + B। तो ये क्या है, ये लंबाई है, ये B क्या है, चौड़ाई है। इसीलिए बोलते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एरिया यानी कि
एरिया अगर निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, अगर कोई चतुर्भुज है उसमें अगर 90 डिग्री पे अगर खड़ा है, मतलब ये आधार हुआ जो 90 डिग्री पे खड़ा है तो वो ऊंचाई हुआ। अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर आधार और 90 डिग्री पे खड़ा है, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो आसानी से निकलता आधार गुना ऊंचाई करके। तो इसका आधार क्या है L और इसका ऊंचाई क्या है B, तो इसीलिए क्या हो जाएगा L इंटू B, है ना। मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें भी विकर्ण निकाला जाएगा, जैसे बताए थे इस कोण से इस कोण तक ये क्या होगा, विकर्ण होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ तो सामने वाला कर्ण, सामने वाला कर्ण, कर्ण को अगर यहाँ पे तो कर्ण ही लिख देते हैं, कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बोले तो आयत का क्या हो जाएगा, या विकर्ण, है ना, आयत का विकर्ण, आयत के लिए विकर्ण, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √L² प्लस B²। ये 3 फार्मूला अगर याद रहेगा तो आयत से सवाल नहीं छूटेगा। और इस पे आते हैं कि ये समांतर में क्या होता है। समांतर में होता है क्या कि आमने सामने का भुजा समांतर होगा। जैसे ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ये समांतर वाला कंडीशन तो इसमें भी है, ये भुजा भी इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। लेकिन इसको खास बनाता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होने के कारण से दोनों में अलग अलग है ना। अब है कि इसका फिर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका परिमाप कैसे निकलेगा। बात करें अगर परिमाप का, किसका, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का अगर बात करें, है ना, तो जैसे इसमें किया कि मतलब चारों भुजा को जोड़ दिए, तो उसमें भी क्या होगा, वैसे ना होगा, चारों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो L प्लस L 2L, B प्लस B, इसमें भी क्या हो जाएगा 2B। हम इसके लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो परिमाप हो गया 2 इंटू L प्लस B, है ना। अब जो है इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसमें 90 डिग्री रहता तो मतलब इसका 90 डिग्री रहता खड़ा तो आधार गुना ऊंचाई करके निकाल लेते, लेकिन 90 डिग्री पे खड़ा है नहीं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसे कि ऐसे करके ऊंचाई दे देगा, यहाँ पे इसी चतुर्भुज में कहीं तो लंब होगा ना, ये ऊंचाई दे देगा H। ये मान लो ये 90 डिग्री पे खड़ा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार तो L है और ऊंचाई उसके लिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसका भी होता है आधार गुना ऊंचाई, इसको बोलो आधार गुना ऊंचाई। ये ऊंचाई दे देगा सवाल में और कहेगा कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार की लंबाई इतना और उसका ऊंचाई इतना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ जाता होगा, है ना। ये हुआ कि पहले हम लोग देखे कि वर्ग पढ़ लिए, उसके बाद समचतुर्भुज पढ़ लिए, उसके बाद आयत, उसके बाद समांतर चतुर्भुज। और इसमें एक होता है समलंब, है ना। समलंब जो होता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पे बताते हैं, है ना। समलंब में जो है ना, ये बीच में बता देते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, इसका जो है ना ये आमने सामने कोई एक आमने सामने एक भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें क्या था कि इसका आमने सामने का दोनों जोड़ी भुजा समांतर था, इसमें भी दोनों जोड़ी भुजा समांतर था। इसमें नहीं, एक जोड़ी या इसका आमने सामने, ये आमने सामने वाला समांतर नहीं होता है, इसको बोला जाएगा समलंब चतुर्भुज, है ना। तो इसका जो है परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका भी चारों भुजा जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है। जैसे ये A है, ये आधार पूरा B है ना। इसमें कोई ऊंचाई दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री पे खड़ा है, H है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, मतलब A प्लस B हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई है गुना क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका
क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समलंब का क्षेत्रफल अगर h दिया हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा। अगर h नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे इसी के समांतर यहाँ पे भुजा डालते हैं, जो कि एक समांतर चतुर्भुज इधर बनेगा और यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का जो है क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र से फार्मूला निकाल करके उसके बाद जो आधार गुना ऊंचाई वाला फार्मूला के बराबर करते हैं, वहाँ से h का मान निकालते हैं, है ना। वो सवाल सब देखता होगा, आता है। तो h का मान जब निकल जाता है तो इसका आधार तो दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योग करके ऊंचाई से गुना कर देते हैं, हो जाता है समलंब का। तो आप लोगों को अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके, है ना। धन्यवाद।